हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, या फिर ये बोलें कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी। और देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कट ऑफ्स दिखाने से पहले या बताने से पहले कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी उतनी ही कट ऑफ इस बार जाएगी। हो सकता है उससे कम जाए, और हो सकता है कि कुछ केसेस में उससे ज्यादा भी जाए। क्योंकि रीजन बीइंग, क्योंकि सीयूईटी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ था। इसके बाद जो पेपर का लेवल होता है वो भी डिसाइड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर पेपर का लेवल इजी हो जाएगा तो कट ऑफ्स थोड़ी हाई हो जाएंगी, अगर पेपर थोड़ा सा टफर साइड में होगा तो आपकी कट ऑफ्स उतनी ही लो हो जाएंगी। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी इसके बेसिस पे टारगेट नहीं बनाएगा कि मुझे इतना ही अचीव करना है। आपको मैक्सिमाइज करना है अपना इसको जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कि आपका जो पार्ट ए है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ्स देखने का सिलसिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे JNU.JNU.AC.in वेबसाइट, जो कि जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ्स वगैरह इसी वेबसाइट पे आ रही होंगी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका ऑप्शन है 2022 कट ऑफ स्कोर एंड रैंक। इसमें मतलब स्कोर के साथ साथ रैंक भी दे रखी है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो लास्ट स्टूडेंट का मार्क्स होता है कि जो सिलेक्ट किया गया है। ऑब्वियसली कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ वो है जो लास्ट स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है उसका जो मार्क्स है वही कट ऑफ माना जाता है। उससे ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सारे सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले चलिए देखते हैं कि कट ऑफ्स कितना रहे हैं 2022 में। 2022 का हम लोग कट ऑफ्स देखेंगे पहले। ठीक है। क्लिक किया हमने। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले मैं लिस्ट के बारे में दिखा देता हूँ कि आप लोग सोचेंगे कितने लिस्ट आते हैं। तो लास्ट ईयर की अगर बात करें, 2022 के जो सीयूईटी की पहली बार एडमिशन हुए थे, उसमें पहली लिस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये लास्ट में बीए ऑनर्स की फिफ्थ लिस्ट आई है। ठीक है। बाकी कोर्सेज की फोर्थ लिस्ट तक ही आई है। अगर मास्टर्स की बात करें तो चार लिस्ट आपकी देखने को मिली है। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट हम लोग देखेंगे, बाकी आप लोग इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एमए, मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे लगता है मास्टर्स के और बैचलर्स के ही होंगे, बीए ऑनर्स के कोर्सेज के। तो हम लोग पहले मास्टर्स के एक बार स्कोर देख लेते हैं। मास्टर्स की लिस्ट वन खोली गई है, ये आपके सामने है। मास्टर्स में अगर आप देखेंगे एंशियंट में, देखिए ये क्या है कि कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी का स्कोर दिया गया है। जैसे अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में एमए की बात करें, तो यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 72.667 है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि कट ऑफ्स आप देख के इसका मतलब ये नहीं है कि इतना परसेंटेज स्कोर आपका सीयूईटी में ही आया है। ठीक है। ये वेरी करता है आपका स्कोर, डिप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं। गर्ल्स को स्पेशली 5 पॉइंट्स, 5 मार्क्स, 5% बेसिकली। अगर आपका 300 में से स्कोर काउंट कर रहा है तो 3 5 से 15 मार्क्स। तो मार्क्स के बेसिस, मार्क्स के टर्म में 15 मार्क्स, एंड अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 5% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं गर्ल्स को। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो इसमें बाकी डिप्रीवेशन पॉइंट्स भी होते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी मैं उसके बारे में आपको ये बता देता हूँ कि जो डिप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, अगर आप बैकवर्ड बैकवर्ड लाइक रूरल, या फिर जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं एजुकेशन वगैरह की, वहां से आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाइक 3 मार्क्स या 6 मार्क्स, डिपेंडिंग ऑन कितना आपने वो, उसमें एक क्राइटेरिया है, उसमें लिस्ट दिया गया है कि अगर आपने यहाँ इस प्लेस से किया है तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2, उस पर एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। तो वो ऐड करने के बाद जो कट ऑफ बनी है वो ये कट ऑफ है। ठीक है। तो अभी आपने एंशियंट का देखा, एंशियंट का अगर आप एससी का कट ऑफ देखेंगे, एससी कैटेगरी का, तो 57.33 है। इसी तरह से एंड सो ऑन, ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स देखेंगे तो 68.33 है। ठीक है। इसके बाद अरेबिक का आप देख सकते हैं, एमएससी इन केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं, चाइनीज लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज होते हैं तो उसके भी आप देख पाएंगे। बाकी हम लोग एमए इंग्लिश का अगर देखें, एमए इंग्लिश का 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है। आउट ऑफ 300 में से होता है, लेकिन ये परसेंटेज में स्कोर दे रखा है। ठीक है। तो 99 कट ऑफ गया है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं कितना हाई कट ऑफ गया है। ठीक है। बाकी आप एससी का कट ऑफ देख सकते हैं, एससी का 89.33, एसटी का 91.33। इसी तरह से ओबीसी का अगर आप देखेंगे तो 91.66। ठीक है। इसी तरह से आप बाकी कट ऑफ्स भी देख सकते हैं, ज्योग्राफी की देखेंगे तो 71.33 गया है, एससी कैटेगरी का 59.33। इसी तरह से ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम के लिंक्स आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी तरह से आप सारी कट ऑफ्स देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस कहाँ है? पॉलिटिकल साइंस में आपको पता होगा कि 3 कोर्सेज होते हैं, PISM, POLM एंड IRAM, ठीक है। तो PISM की अगर बात करें तो इसमें 85 कट ऑफ गई है जनरल की। उसके बाद SC की बात करें तो 71, ST की बात करें तो 70, इसी तरह से OBC की बात करें तो 79। तो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। इसी तरह से और भी कोर्सेज के आपको कट ऑफ्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपने कोर्स का स्पेसिफिकली अलग से PDF में देख सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं, बाकी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे इसके PDF शेयर कर देंगे, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपकी फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको देखना है तो आप BA का भी देख सकते हैं। BA ऑनर्स का कट ऑफ स्कोर देखेंगे तो BA का यहाँ से देख सकते हैं। BA का यहाँ से देखेंगे तो BA ऑनर्स, इसमें आपको 2 कैटेगरीज दिखेंगी, कोड 1 एंड कोड 2। इसको मैं एक बार डिकोड करके बता देता हूँ आपको कि कोड 1 एंड कोड 2 क्या है। कोड 1 और कोड 2 में एक मेजर डिफरेंस है कि जो बच्चे 12th सीधे पास आउट करके या एक ईयर के गैप के बाद आते हैं तो वो उनको कोड 1 में कंसिडर किया जाता है BA के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि 80-20 का रेशियो होता है। जो भी इसमें सीट्स होती हैं तो P1 कैटेगरी और P2 कैटेगरी, 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका गैप ईयर 12th के बाद 2 से ज़्यादा है तो आपको P2 कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर आपका गैप ईयर 1 या 2 है तो आपको P1 कैटेगरी में रखा जाता है। तो P1 की कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, और बाकी P2 कैटेगरी की थोड़ी सी कट ऑफ हायर साइड में जाती है। जैसे आप यहाँ पे स्पेनिश की अगर बात करें, कहाँ है फर्स्ट ईयर स्पेनिश में, तो जनरल की 91 गई है। यहाँ पे अगर आप जनरल की देखेंगे तो 95.0044 गई है, ठीक है। तो इसी तरह से कट ऑफ्स में डिफरेंस रहता है। आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी इसमें कट ऑफ अकॉर्डिंगली आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कट ऑफ्स देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कितनी लिस्ट आई थी, तो 1 2 3 4 4 लिस्ट आई है मास्टर्स के लिए, एंड 5th लिस्ट आई है बैचलर्स के लिए, BA के लिए। तो 4th लिस्ट और लास्ट खोल के देख लेते हैं ताकि आपको लास्ट कट ऑफ का भी आइडिया लग जाए। तो ये लिस्ट 4 जो कि एक आखिरी लिस्ट थी मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो 72 पे लास्ट कट ऑफ गया है, 72.33 UR के लिए, ठीक है। जहाँ पे वैकेंसीज खत्म हो चुकी हैं या फिर वहाँ पे सीट्स नहीं है तो उसका कट ऑफ ऑब्वियसली नहीं दिया गया है। जैसे एनसीएंट में SC की कट ऑफ नहीं है, इसका मतलब सीट्स फुल हो चुकी थी। इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, अगर फुल हो गई हैं तो नेक्स्ट कट ऑफ नहीं आता है, अगर फुल नहीं हुई है तो तब तक नेक्स्ट कट ऑफ्स आते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपने दे रहे हैं, उसका आप एक बार चेक करें। जैसे MA इंग्लिश का देखेंगे तो MA इंग्लिश में ST का जनरल में कोई सीट नहीं बची है, SC में भी नहीं बची है, तो ST में है उसका 87.66 है, ठीक है। इसी तरह से ये 4th लिस्ट है, तो आप सारी का ही देख सकते हैं, पॉल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी टारगेट ये नहीं करेगा कि इस इतना स्कोर गया था तो मुझे इतना ही स्कोर करना है, या फिर इससे कम है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द लेवल ऑफ योर एग्जाम, ऑन द लेवल ऑफ योर डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर पेपर, ठीक है। जितना डिफिकल्ट आपका एग्जाम होगा उतनी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे। तो जो भी आपको लगे, जितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना ही करें। ऐसा नहीं है कि आपको आ नहीं रहा है आप तुक्के मारे, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है। JNU में अभी तक नेगेटिव मार्किंग, जब JNU का एग्जाम होता था, नहीं होती थी, लेकिन CUET जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, आपका नेगेटिव मार्किंग काउंट होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो कोई भी ऐसे तुक्के नहीं लगाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी के लिए हैं, किसी भी आप एस्पिरेंट्स हैं किसी भी कोर्स के लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में आप इंपॉर्टेंट जो भी डाउट है या जो भी क्वेरी है उसको लिख देंगे, तो मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा, ओके, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कट ऑफ्स किस तरह से रहती हैं, कितनी कट ऑफ्स रहती हैं, कहाँ आप देख सकते हैं। jnu.jnu.ac.in ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना कट ऑफ्स वेरियस लिस्ट आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, होपफुली आई क्लियर ये जो कट ऑफ वाला जो आपका डाउट होता है उसको। बाकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू राइट योर कमेंट, ओके। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है उसको वहाँ पे सेंड किया जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टिल देन।